राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी देखिए। रात के अंधेरे में कहीं मजमा लगता है। माइक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हाथ में होता है। सामने गांव वाले बैठे हैं और अपने सांसद का भाषण इत्मीनान से सुन रहे हैं। अंधेरे में आमतौर पर इस तरह किसी सांसद का भाषण आपने शायद ही कहीं देखा हो। नजारा खिवसर विधानसभा के आकला गाँव का है, जहाँ हनुमान बेनीवाल जनता को संबोधित कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो अचानक नागौर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का नाम लेकर तंज कसते हैं। लोकसभा चुनाव को खत्म हुए अब महीनों बीत चुके हैं, पर बेनीवाल बनाम मिर्धा की सियासी लड़ाई शायद अब भी बाकी है। देखिए उन्होंने मिर्धा को लेकर क्या कुछ कहा। ज्योति मिर्धा ने तालिबान बोला, वो इसलिए बोला क्या वोट के मामले के अंदर एक तरफा मतदान करते हो, और तो भी लोगों की समझती कि अब तालिबान है तो ये है भी, और कुर्सी के अंदर कुछ बच्चों ने शायद मैं था नहीं 18 के अंदर से कोई छोटी मोटी बात भटक कर दिया है। बस मन लगे सागे लाल फिकार सहानुभूति करानी चाहते कि वोट घेर लो। लेकिन तो कुर्सी वो इलाका जब जिन्होंने सरकार को घेर लिया था तो बिजली के अधिकारियों के कपड़े उतरवाए थे, मैंने दिलवाई वापस। आपको याद है 13 चल जाते 42 दिन धरना चला, सरकार को झुकाया, आप लोगों ने झुकाया। और मुझे खुशी है मैंने आपको बनना सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले ट्रांसफार्मर लेने जाते थे खिमसर ऑफिस में, तो नया ट्रांसफार्मर लाने जाता लोम जी तो साहब 10,000 रुपया कोई खाई दिन तो कहते नो देना होता है मुंडवा में लोग घर उतार लेता। सरपंच आप घर उतारता भाड़ का बाद में इतनी दादागिरी के विरोधी सरपंच उन सबको ठीक किया। डायरेक्ट आपका कनेक्शन सीधा एन ऑफिस से थाने तहसील कचहरी के अंदर थानेदार तहसीलदार को कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ तो थानेदार की तहसीलदार की फिर आप छुपते घूमोगे या रवाना हो जाओगे। अपमान नहीं होना चाहिए। 19-20 सरकारों में चलता है, काम हो भी जाते नहीं भी होते, लेकिन आम आदमी का सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान नहीं हुआ तो मेरे पास फोन आया, अगले ही दिन थानेदार डिप्टी एसपी पर फोन गया, मेरे लोग आए थे, इनसे बातें की आपने कि साहब गलती हो गई, माफ बुला के चाय पिलाते हैं। तो ये प्रयास मैंने किया। खैर इसी भाषण में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि खिवसर सीट पर नजर मोदी और अमित शाह की है। बेनीवाल के इन बयानों से समझा जा सकता है कि बेशक इस उपचुनाव में किसी भी पार्टी की हार जीत इतना मायने नहीं रखती, परंतु ये 6 सीटें अब आत्मसम्मान की लड़ाई बनती जा रही है। इसलिए जितनी सरगर्मी विधानसभा चुनाव में थी उतनी ही तपन उपचुनाव में भी होगी। आगे किस करवट राजनीति बैठेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खिवसर पे नजर मोदी और अमित शाह की है कि खिवसर में भारतीय जनता पार्टी जीते। वो लोग ये चाहते हैं और हमें उन्हें ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का अता पता भी लड़ने देंगे भारी वोटों से। बता दें कि खिवसर विधानसभा सीट पर 2008 से अब तक बेनीवाल का ही एक छत्र राज रहा है। ऐसे में इस सीट पर बेनीवाल को चुनौती देना आसान नहीं। अब अगर गठबंधन के तहत कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो एक बार फिर यहाँ जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिर चाहे मैदान में बीजेपी ज्योति मिर्धा को उतारे या फिर रेवंत राम डांगा को।